तो आज हम आपको एक दिलचस्प मजेदार रहस्यमयी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक सुंदर से राजा और एक हुस्न की रानी परी की। इन दोनों की ये दिलचस्प मजेदार कहानी ना आपने कभी सुनी होगी ना कहीं पढ़ी होगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य में राजा शाहबीरम अपने बड़े से राजमहल में अपनी 3 रानियां रानी रीमा, रानी तारा और रानी सुमित्रा के साथ रहता है। राजा शाहबीरम बहुत ही दयालु और दानवीर राजा है। पूरा राज्य राजा की बड़ी इज्जत करता है क्योंकि राजा अपने गरीब नगर वासियों की हर समय सहायता करता रहता है। राजा शाहबीरम दिखने में बहुत ही सुंदर था। उसकी सुंदरता का पूरा राज्य दीवाना था। एक शाम राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने आता है। सैनिकों, हम काफी थक चुके हैं। थोड़ी देर हम सब यहाँ आराम कर लेते हैं। तभी राजा और उसके साथ सभी लोग पेड़ों के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक जिन्न आता है जो दिखने में काफी सुंदर था। अरे, ये तो इंसान है। जिन्न राजा और सैनिकों को देखकर एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। तभी उसकी नजर राजा शाहबीरम पर पड़ती है। इतना सुंदर है ये इंसान। इतना सुंदर इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। तभी जिन्न अपना हाथ घुमाता है तो उसके हाथों से रोशनी निकलकर राजा शाहबीरम और उसके सैनिकों के पास आती है। तो राजा और सब लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। मैं इन सबको अपने जादू से गहरी नींद में सुला दिया है। चलो अब जाकर इस सुंदर इंसान की सुंदरता करीब से देखता हूँ। ये जिन्न एक जादुई जिन्न है। तभी वो राजा और सबके पास आता है और राजा के पास खड़ा होकर उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। मन तो कर रहा है इसे सदा के लिए अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर चला जाऊं। जिन्न वहीं खड़े रहकर राजा की सुंदरता को देखने लगता है। थोड़े समय बाद जब राजा को होश आता है तो ये जादुई जिन्न वहाँ से गायब हो जाता है। ओह, काफी समय हो गया हमें। तभी राजा सबको नींद से जगाता है और सबके साथ अपने राजमहल में आ जाता है। महाराज, आपको आने में इतना समय कैसे लग गया? रानी साहिबा, हम एक स्थान पर आराम करने बैठ गए थे। हमें बहुत भूख लगी है। तुरंत हमारे लिए जलपान की व्यवस्था कीजिए। तभी रोज की तरह राजा अपनी रानियों के साथ खाना खाने लगता है। रात का समय राजा शाहबीरम रोज की तरह घर की छत पर बैठा था। तभी वहाँ जादुई जिन्न उड़ते हुए आसमान में आता है और राजा शाहबीरम को देखने लगता है। ये जादुई जिन्न राजा शाहबीरम की सुंदरता का दीवाना बन चुका था। इस सुंदर से इंसान ने तो मुझे अपना आशिक बना दिया है। इसे अपनी नजरों से पल भर के लिए भी दूर करने का मन नहीं कर रहा है। जादुई जिन्न राजा का दीवाना बन चुका था। अब इसी तरह ये जादुई जिन्न हर दिन राजा शाहबीरम को चुपके से देखने लगा और उसकी सुंदरता का दीवाना बनता गया। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। एक शाम राजा शाहबीरम जंगल में एक पेड़ के नीचे अपने सैनिकों और अपने मंत्री चमन लाल के साथ बैठा आराम कर रहा था। तभी ऊपर आसमान में वही जादुई जिन्न आता है। इतने सालों से मैं इस सुंदर से आदमी पर नजर रख रहा हूँ। इसे अब हासिल करना ही होगा। पर अगर मैं इसके असली रूप में इसके सामने आ गया तो ये मुझे देखकर डर भी सकता है। और अगर इसे कुछ हो गया तो नहीं, मैं इसके सामने किसी और रूप में जाता हूँ। तभी जादुई जिन्न नीचे जमीन पर आता है और एक सुंदर से घोड़े का रूप धारण करके राजा शाहबीरम और उसके सैनिकों के पास आकर खड़ा हो जाता है। महाराज, देखिए कितना सुंदर घोड़ा है। ऐसा घोड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, वाकई में ये घोड़ा काफी सुंदर है।
ऐसा सुंदर घोड़ा तो हमारे पूरे राज्य में नहीं होगा महाराज। हम ऐसा करते हैं, इसे अपने पास रख लेते हैं। ठीक है मंत्री जी, इस घोड़े को मेरे पास लेकर आइए। मंत्री उठकर उस सुंदर से घोड़े के पास आता है तो वो घोड़ा आगे चला जाता है। मंत्री फिर उसके करीब जाने लगता है तो घोड़ा मंत्री से और दूर चला जाता है। अरे, ये घोड़ा तो मुझे देखकर आगे ही आता जा रहा है। और वो राजा के पास आकर रुक जाता है। रुक जाओ सैनिक। तभी राजा उस घोड़े के पास आता है और उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसके पेट को सहलाने लगता है। कितना सुंदर है ये घोड़ा। तभी राजा उस घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। महाराज, लगता है ये घोड़ा आपका दीवाना है। ये तो मुझे अपने पास भी नहीं आने दे रहा है और आपको अपनी पीठ पर बैठने दिया। तभी वो सुंदर सा घोड़ा जो एक जिन है वो बड़ी तेजी से राजा को लेकर वहाँ से चला जाता है। मंत्री जी, वो घोड़ा राजा साहब को लेकर कहाँ चला गया? शायद राजा साहब सैर करने गए हैं। सभी वहीं बैठकर राजा और उस घोड़े के आने की राह देखते हैं। करीब 2 घंटे बीत जाते हैं पर अब तक वहाँ ना राजा आया था और ना ही वो घोड़ा। महाराज अब तक लौट कर क्यों नहीं आए? कहीं इस घोड़े ने महाराज को कोई हानि तो नहीं पहुंचाई? हमें चलकर देखना होगा। तभी मंत्री और सैनिक राजा को तलाश करने उस जंगल में आगे की ओर जाते हैं। अब काफी समय तक घूमने के बाद उन्हें राजा शाहबीरम और उस घोड़े का कोई पता नहीं चलता। आखिर वो घोड़ा महाराज को कहाँ ले गया? तभी मंत्री को सामने राजा की तलवार पड़ी दिखाई देती है जो खून से भरी हुई थी। अरे, ये तो महाराज की तलवार है, पर ये खून में कैसे? सब उस तलवार को देखकर दंग रह जाते हैं। कहीं महाराज को किसी ने जान से तो नहीं मार दिया? सब ये रहस्य देखकर अचंभित हो जाते हैं। अगर राजा को किसी ने मार दिया है तो ये बात मेरे लिए सोने पे सुहागा जैसी है, क्योंकि मेरी नजर कब से राजा की संपत्ति और उसके राज दरबार पर है। मंत्री जी, अब क्या करें? सैनिकों, मुझे लगता है राजा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मुझे ही राजा बनकर राजा साहब के राजकाज को आगे बढ़ाना होगा। ये क्या बोल रहे हो आप मंत्री जी? हम ये कैसे मान लें कि राजा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे? हमने तो उनकी लाश देखा ही नहीं है। हो सकता है राजा साहब जीवित हों, किसी समस्या में फंस गए हों। राजा साहब अपनी धन संपत्ति सब गरीबों में दान करते रहते थे और हम सब राजा साहब की इतनी सेवा करते थे, तो राजा साहब ने हमें कभी कुछ नहीं दिया। अगर मैं राजा बन गया तो मैं तुम सबको माला माल बना दूंगा, तुम्हें कई सारी संपत्ति दूंगा। बस तुम्हें एक काम करना होगा, महल पहुंचकर तुम तीनों रानियों से और राज्य के निवासियों से ये कहना कि राजा साहब ने मरने से पहले मंत्री यानी कि मुझे राजा बनाया है और अपने राज्य की जिम्मेदारी मुझे सौंप दिया है। ये सुनकर सारे सैनिक लालच में आ जाते हैं और वो मंत्री की बात मानकर मंत्री के साथ राजा के महल में आते हैं। रानी साहिबा, आप तीनों के लिए एक दुख भरी खबर है। कैसी दुख भरी खबर मंत्री जी? महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे। हाँ रानी साहिबा, महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे। जंगली जानवरों ने राजा साहब पर हमला करके उन्हें जान से मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा साहब हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तीनों रानियों का रो रो कर हाल से बेहाल होने लगता है। राजा की मौत की खबर सुनकर पूरे राज्य में मातम सा छा जाता है। मंत्री और सैनिक सबको राजा की मौत की अनगिनत कहानियां सुनाने लगते हैं। कुछ दिन बाद तीनों रानियां महल में अपने कमरे में थीं। तभी मंत्री और सैनिक उनके पास आते हैं। रानी साहिबा, मरने से पहले राजा साहब ने मुझसे एक वचन लिया था कि उनके मरने के बाद इस राज की सारी जिम्मेदारी मैं संभालूं।
मैं उनकी जगह राजा बनकर उनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाऊं। क्या? ये सही है रानी साहिबा। राजा साहब ने मंत्री जी को राजा बनने के लिए कहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि मंत्री जी आप मेरी तीनों रानियों से विवाह भी कर लें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मंत्री झूठ बोल रहा है। हम इस मंत्री से ना विवाह करेंगे और ना ही इसे राजा बनने देंगे। मैं आपकी बात समझता हूँ रानी साहिबा, पर राजा साहब ने आप तीनों को इतनी शानो शौकत दी, आपको अपनी रानी बनाए, तो क्या आप उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मंत्री जी तो बस राजा साहब के हुक्मों का पालन कर रहे हैं। ये सुनकर रानी मीरा और रानी तारा रोने लगते हैं। हम महाराज से बहुत प्रेम करते हैं, हम उनकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। मंत्री जी, आज से आप हमारे राजा, हमारे पति हो। हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? हम इस मंत्री की रानियां कैसे बन सकते हैं? मुझे तो इस पूरे खेल में इस मंत्री की ही कोई चाल लगती है। ये रानी सुमित्रा कहीं मेरा बना बनाया खेल न बिगाड़ दे। सुमित्रा, तुम भले ये बात ना मानो, पर हम अपने महाराज की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। फिर क्या था, रानी मीरा और रानी तारा ये दोनों मंत्री चमन लाल से विवाह कर लेती हैं और मंत्री चमन लाल को अपने राज्य का राजा बना देती हैं। कुछ दिनों बाद राजा चमन लाल धोखे से झूठा आरोप लगाकर रानी सुमित्रा को महल की काल कोठरी में कैद कर देता है और फिर हर दिन राज्य के गरीब निवासियों पर जुल्मो सितम करने लगता है। इधर एक सुंदर से नगर में एक आलीशान कुर्सी पर राजा शाहबीरम बेहोश बैठा था। उसके सामने वही जादुई जिन जो काफी सुंदर है वो खड़ा था और वहाँ पर कई सारे सैनिक थे जो इंसानों की शक्ल में थे। सुनो सैनिकों, ये इंसानी दुनिया का सबसे बड़ा राजा है। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम जिन हैं, इसलिए मैंने तुम सबको इंसानी रूप धारण करने के लिए कहा है। इसकी हर इच्छा, हर खुशी को पूरा करना अब तुम्हारा काम है। जिनके सारे सैनिक एक साथ हाँ कहते हैं। इन सभी ने इंसानों वाला रूप धारण कर रखा था। तभी ये जादुई जिन जो इन जिनों की दुनिया का सरदार है, वो भी एक इंसानी रूप धारण कर लेता है। थोड़े समय बाद राजा शाहबीरम को होश आता है तो वो अपने सामने इन जिनों को देखकर हैरत में पड़ जाता है। वहाँ की सुंदरता देखकर दंग रह जाता है। ये सारे जिन इंसानी शक्ल में थे। कौन हो तुम लोग और मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे नगर में हो राजा शाहबीरम। मेरा नाम सुख है और मैं यहाँ का राजा हूँ। राजा? पर मुझे यहाँ किसने लाया? मैं तो एक सुंदर घोड़े पर बैठा था, फिर अचानक वो घोड़ा उड़ने लगा और फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। राजा शाहबीरम, तुम्हारी ये सुंदरता का मैं आशिक बन चुका हूँ। मैं सालों से तुम्हारी सुंदरता को देखकर तुम्हारा दीवाना बनता जा रहा था। तुम्हें एक बार अपने इस नगर में लाना यही मेरा सपना था। अब मुझे मेरे नगर जाना है, वहाँ सब मेरी राह देख रहे होंगे। ये नहीं हो सकता राजा साहब, बड़े मुश्किल से मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। रोज मैं तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी सुंदरता का राज जानूंगा और तुम्हारी तरह सुंदर बनने की कोशिश करूंगा। देखो तुम जो कोई भी हो, मेरे राज्य को मेरी जरूरत है, मुझे जाने दो। राजा साहब, तुम्हारी दुनिया यहाँ से कोसों दूर है। अगर तुम यहाँ से भाग भी जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुँचने के लिए हजारों साल का लंबा सफर तय करना होगा। हमारी ये दुनिया एक जादुई दुनिया है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे। बस जब मेरा जी भर जाएगा तो मैं तुम्हें खुद तुम्हारी दुनिया में छोड़ आऊंगा। ये सुनकर राजा शाहबीरम के होश उड़ जाते हैं।
तभी उसे पता चल जाता है कि ये दुनिया जिन्नों की दुनिया है और ये सब जिन्न हैं। तभी जिन्न सरदार के सारे सैनिक राजा शाहबीरम की सेवा में लग जाते हैं। उसे अच्छे अच्छे पकवान खिलाते हैं, उसकी हर इच्छा, हर खुशी को पूरा करते हैं, सिवाय उसे यहाँ से बाहर जाने देने के। करीब 2 दिन बाद ये सब तो जिन है, अब कैसे निकलूं यहाँ से? तभी राजा शाहबीरम को सामने 7 दरवाजे दिखाई देते हैं। सुनो सैनिक, ये दरवाजे किस चीज के हैं? तभी वहाँ जिन्नों का सरदार जादुई जिन्न आता है। हमारी दुनिया के सबसे सुंदर नजारे इसी 7 दरवाजों के अंदर कैद हैं राजा साहब। मुझे इन दरवाजों के अंदर ले चलो। अभी नहीं, अभी मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। सैनिकों, मैं कुछ दिन के लिए अपने भाई के पास दूसरे नगर जा रहा हूँ। मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। जब तक तुम सब राजा शाहबीरम का अच्छे से ध्यान रखना। ये यहाँ से जा रहा है, चलो अच्छा है। इसकी गैर मौजूदगी में मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। और तुम राजा साहबीरम, तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी दुनिया काफी दूर है, जहाँ पहुँचते पहुँचते तुम्हें 2 से 3 जन्म लेने होंगे। मेरी रानियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। सुनो जादुई जिन, तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। नहीं। तो फिर हम यहाँ बोर हो जाएंगे। एक काम करो, तुम हमें इन दरवाजों की चाबियां दे दो, हम तब तक इनके अंदर हसीन नजारों में घूम आते हैं। तभी जादुई जिन राजा शाहबीरम को 6 चाबियां देता है। ये 6 चाबियां हैं, उस आखिरी दरवाजे की भी चाबी दो। नहीं राजा शाहबीरम, तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते। जब मैं आऊंगा तो मैं खुद तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगा। मैंने वहाँ कुछ परियों को कैद करके रखा है। अगर तुम वहाँ जाओगे तो वो परियां उड़ जाएंगी। नहीं, हमें उस दरवाजे की भी चाबी चाहिए। राजा शाहबीरम जिद करने लगता है। तभी जादुई जिन उसे वो आखिरी चाबी भी देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राजा शाहबीरम उस 7वें रहस्यमय दरवाजे को खोलकर अंदर आता है तो अंदर का नजारा काफी सुंदर था। वहाँ हसीन मंजर, सुंदर नजारे, झरने, तालाब, ऊंचे ऊंचे पहाड़, रंग बिरंगे पेड़, पक्षी, ये सब है। कितना सुंदर नजारा है ये। ऐसा सुंदर नजारा तो मैंने आज तक नहीं देखा। तभी वहाँ पर कुछ महिलाओं के हंसने की आवाज आती है। राजा जब सामने देखता है तो सामने तालाब में 3 सुंदर सी परियां नहा रही थीं। उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे। तभी राजा उन्हें देखकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वाह, कितनी सुंदर परियां हैं। ऐसी सुंदर परियां तो हमने आज तक नहीं देखी। तभी राजा के पैर से एक पत्थर दरिया के अंदर गिर जाता है। ये देखकर तीनों परियां घबरा जाती हैं। कौन है? कहीं वो राक्षस जिन तो नहीं आ गया? तभी 2 परियां झट से तालाब से निकलकर कपड़े पहन लेती हैं और तीसरी परी जैसे ही तालाब से बाहर निकलने लगती है तभी राजा शाहबीरम उसके कपड़े उठा लेता है। हमारे कपड़े वापस करो मुसाफिर। राजा शाहबीरम को देखकर बाकी 2 परियां वहाँ से उड़कर चली जाती हैं। कौन हो तुम? हमारे कपड़े दीजिए। डरो मत, हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। जैसे तुम्हें उस जादुई जिन ने यहाँ कैद करके रखा है, वैसे ही उसने हमें भी यहाँ लाकर कैद कर दिया है। हम इंसानों की दुनिया के राजा हैं। तभी राजा उस परी को उसके कपड़े दे देता है। थोड़े समय बाद दोनों तालाब के किनारे बैठे थे। मेरा नाम हुस्न बानो है। मैं अपने परीलोक में अपनी परियों के साथ रहती हूँ। हम हर रोज इस सुंदर से तालाब में नहाने आते थे, पर एक दिन यहाँ के राक्षस जिन ने हमें पकड़ लिया और हमें इस अनोखी दुनिया में कैद कर दिया। मेरी दोस्त तो चली गई, अब मुझे भी यहाँ से जाना होगा, वरना वो जादुई जिन फिर से यहाँ आकर मुझे कैद कर लेगा। वो जादुई जिन बहुत ही ताकतवर है, मैंने उसकी ताकत देखी है। अगर तुम यहाँ से भाग गई तो वो तुम्हारे परी लोक को बर्बाद कर देगा, इसलिए तुम्हारा यहाँ से भागना सही नहीं होगा।
तो फिर मैं क्या करूं? क्या सारी उम्र इसी कैद खाने में मरती रहूं? हम भी इस दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं परी, पर हम यहाँ से भाग कर नहीं निकलेंगे, बल्कि इस जादुई जिन का दिल जीत कर निकलेंगे। हमारी बात ध्यान से सुनो। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़े समय बाद, तुम समझ गई? जी राजा साहब, जैसे आपने कहा वैसा ही होगा। राजा शाहबीरम बाहर आ जाता है। कुछ दिन बाद वो जादुई जिन अपने नगर लौट आता है। कैसे हो राजा साहब? मेरे इन सैनिकों ने तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रखी ना? नहीं जादुई जिन, इन सभी ने मेरी बहुत अच्छे से खातिरदारी की है। जादुई जिन, हमारी एक इच्छा है, क्या तुम उसे पूरा करोगे? हाँ राजा साहब, तुम्हारी हर इच्छा यहाँ पूरी की जाएगी। बताइए क्या इच्छा है? हम उस 7वें दरवाजे के अंदर गए थे। वहां हमने सुंदर सी परियों को देखा। उन परियों में से हमें एक हुस्न बानो बहुत पसंद आई है और हम उससे विवाह करना चाहते हैं। यही हमारी इच्छा है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या यही तुम्हारी आशिकी है जिन? तुम हमारी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? ये सुनकर जादुई जिन सोच में पड़ जाता है। ठीक है राजा साहब, तुम्हारा विवाह उस परी के साथ जरूर होगा। तभी जादुई जिन राजा शाहबीरम और उस हुस्न बानो परी का विवाह करवा देता है और उन्हें अपने इस नगर में एक बड़ा सा महल रहने के लिए दे देता है, जिसके बाद दोनों उस महल में रहकर अपना जीवन बिताने लगते हैं। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं। एक शाम राजा और परी दोनों जादुई जिन के पास आते हैं। बोलिए राजा साहब, कैसा कट रहा है तुम्हारा विवाहित जीवन? बहुत ही बढ़िया जादुई जिन। जादुई जिन, हम एक बार अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं, अपने अपनों से मिलना चाहते हैं। हमें एक बार अपनी दुनिया में जाने दो, हम जल्द ही यहाँ लौट आएंगे। ये सुनकर जादुई जिन सोच में पड़ जाता है। ठीक है राजा साहब। तभी जादुई जिन उन दोनों को 2 जादुई पर देता है और उन दोनों परों को वो अपनी पीठ पर लगा लेते हैं। अब जाइए और अपनों से मिलकर आइए। तभी दोनों उड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं और आसमान की ऊंची बुलंदी पर उड़ान भरने लगते हैं। परी, एक बात समझ में नहीं आई, जादुई जिन ने हमें इतनी आसानी से जाने की अनुमति कैसे दे दी? वो तो कभी हमें अपनी दुनिया से बाहर नहीं जाने देता था, फिर आज वो एक ही बार में कैसे मान गया? तभी काफी लंबा सफर तय करके दोनों राजा शाहबीरम के नगर में आ जाते हैं। इस नगर में सब कुछ बदल चुका था। मेरे इस नगर में कितना बदलाव हो गया है। तभी राजा शाहबीरम एक आदमी से पूछता है। सुनो भाई, क्या तुम इस नगर के हो? हाँ, मैं कुछ महीने पहले ही इस नगर में रहने आया हूँ, पर तुम दोनों कौन हो? तुम इस नगर के तो नहीं लगते। हम इसी तुम दोनों जाकर यहाँ के राजा चमनलाल से यहाँ आने की इजाजत मांग लो, वरना वो तुम दोनों की गर्दन काट देगा। उसके इस नगर में बिना इजाजत के कोई नहीं आ सकता। ये सुनकर राजा शाहबीरम के होश उड़ जाते हैं। क्या चमनलाल यहाँ का राजा बन गया है? भाई, मैंने सुना है पहले इस राज का राजा एक शाहबीरम था, पर अचानक उसकी मौत के बाद चमनलाल जो राजा शाहबीरम का मंत्री हुआ करता था, वो यहाँ का राजा बन गया है और उसने राजा शाहबीरम की 2 पत्नियों से विवाह भी कर लिया है और एक रानी जिसने राजा चमनलाल से विवाह करने से मना किया, उसने उस रानी को हमेशा के लिए काल कोठरी में कैद कर दिया है। ये सुनकर राजा शाहबीरम के होश उड़ जाते हैं। तभी वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस मंत्री ने हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। रुक जाइए राजा साहब, आप जोश में नहीं, होश से काम लीजिए। उस मंत्री ने आपकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर आपका सब कुछ छीन लिया है। अब आप उसका सामना ऐसे मत कीजिए। अपने मंत्री की करतूत जानकर राजा शाहबीरम के होश उड़ जाते हैं। अब क्या राजा शाहबीरम मंत्री चमनलाल के पास जाएगा? क्या वो अपने इन गरीब राज्य के निवासियों को राजा चमनलाल के कहर से बचा पाएगा?
क्या वो अपनी रानी सुमित्रा और बाकी रानियों को फिर से अपना बना पाएगा? ये सब सवाल बहुत सारे हैं और जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा इस कहानी के पार्ट 2 में। तो इंतजार कीजिए पार्ट 2 का।